तो ये हमारी प्यारी राधे बहना राधे हो रही है दोस्तों। तो तैयार यहाँ ये पर। मैंने वीडियो बनाई तो थी अभी इसकी अपनी लगन सिस्टर लिखी की जाने वेडिंग वाली है, की, तो जो उसी के जितने लिए भी ये मुझसे तैयार हो सूट हो रही है, पाई मैंने जिसमें वो इसने तैयार पहनी है की है ये वीडियो। तो ब्यूटीफुल यहाँ सी पर ये मेरी बहन रेडी हो साड़ी जो रही कि है, आज है उसका लगन लिखा जाना येलो है। और रेड तो कलर के बस उसी बॉर्डर के में। लिए वो और ये तैयार भैया हो अभी रही तक है आए और नहीं बाकी है, सब उधर भी, कोई लगन लिखी नहाने में जानी लगा है। है, कोई किसी और काम यहाँ में पर सब लगा है, तैयार भाभी हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं बच्चे यहाँ को पर। तैयार कर रही हैं। भाभी तो है, इसी तरीके अक्षत से है, सब अपने अपने और काम में ये लगे हमारी हुए हैं, भाभी जी जैसे छोटे शादी वाले वाले लड्डू घर को में रेडी होता कर है। रही तो वही हैं। मैं आपको आज इस वीडियो हाँ में जी, दिखाने वाली हूँ अपनी बहन ब्यूटीफुल सोनल की बेबी। शादी की छोटी छोटी ये सी हमारा क्लिप्स प्यारा सा मैंने ली बेबी थी, जितनी निप्पल भी के मुझसे साथ ली गई, तैयार बस होने उन्हीं का वाला ये है वीडियो है। और बैकग्राउंड अपनी में भी बुआ की आपको सगाई के वॉइस लिए। आती हेलो कर रहेगी रहा जो है जो ये। हमने वहाँ पर और हो रहा ये था। मुझे हमारा लगता है कि अक्षज अगर अभी हम रेडी मैं नहीं। वॉइस हटा अक्षज, देती हूँ तो सारी अक्षज, यादें, मतलब सारी अक्षज चीज़ें हेलो हट बोलो। जाती है, सिर्फ फोटोज़ अक्षज मतलब वीडियो वीडियो रह जाती है। तो हाय मैंने करो। इसलिए वीडियो अक्षज आवाज़ अभी नहीं अपनी हटाई मस्ती है, में बस लीन है। ऐसे ही इस वीडियो को मैंने एडिट करके डाला हाय है। करो। तो आप लोग देखिए। हाय कर तो दो। चलिए साथ में देखते हैं। जल्दी तैयार होंगे फिर तैयार। नहीं नहीं, अक्षज अभी नहीं कर रहा है कुछ भी। वो अभी सो कर उठा है। हाय, अभी देखो तो कहते हैं हाय। अक्षज का हाय। और यहाँ पर सब लोग अब ऑलमोस्ट रेडी हैं। सोनल भी रेडी हो गई है। और लगन निकलने में थोड़ा सिंपल सिंपल ही तैयार होते हैं, इसलिए रेडी है। और यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं। पंडित जी आ चुके हैं और लगन लिखी जा रही है। और यहाँ पर ये हमारे स्वामी और हमारे भैया का चल रहा है नाश्ता। और बस यही दो हैं जो अभी नहाए नहीं हैं, बाकी सब नहा लिए हैं। और ये हमारे किचन में बन रहा है नाश्ता, जिसमें हमने आज बना रहे हैं जवे, मम्मी ने बनाया बहुत टेस्टी। तो ये हम नाश्ता कर लेंगे, बाकी सब कुछ। और यहाँ पर ये सगाई का सामान पैक होके रखा हुआ है, और बाकी जो ब्राइडल के दहेज का सामान है वो हम लड़के वालों के घर भिजवा चुके हैं। और यहाँ पर हमारी मम्मी कर रही हैं प्रेस, और इधर लिखा जा रहा है लगन। बस यही सब हो रहा है आज घर में। और अभी थोड़ी देर में हम ढोलक बजाएंगे और गीत गाएंगे। और ये मैं हूँ नहा धो के रेडी, बस मुझे तैयार होना है वेडिंग के लिए, एंगेजमेंट के लिए सॉरी। इतनी एक्साइटमेंट है कि एंगेजमेंट को भी वेडिंग निकल रहा है। और सारे में अभी बस अब सब लोग मेहमान आते रहेंगे। और ये हमारा खुद को रोने लगा है। काफी दूध पिलाओ इसको। अक्षय हाय, हाय, आ जाओ बुआ के पास, आ जाओ। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, वो भैया को मार रहा है? नहीं, भैया को नहीं मारा, भैया खुद ही रो रहा है, भैया खुद ही रो रहा है। तो चलिए अब हम तैयार होते हैं अपने एंगेजमेंट के लिए, और बहुत समय लगता है तैयार होने में, तो अब तैयार होना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर लगन लिखी जा रही है और हम फटाफट रेडी होकर फिर मंडप में पहुँचते हैं और वहीं पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। ये यहाँ पर लगन की रस्म हो रही। दोनों हाथ लगाओ दीदी। हाँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि वरुणाभ्याम क्रमणेन साक्षी उर्वभ्यो नमो नमः। हाथ लगा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट आज है मेरी बहन की एंगेजमेंट, तो उसी के लिए मुझे होना है रेडी। और मैं हूँ बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटमेंट। तो मैंने 2 लहंगा खरीदे हैं सगाई और शादी के लिए, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा पहनूं। पहले मैंने एंगेजमेंट वाला लहंगा खरीदा था, और सेकंड मैंने खरीदा था, फिर उसके बाद मैंने खरीदा था शादी का लहंगा। तो दोनों ही लहंगे इतने खूबसूरत है कि सबने बोला कुछ भी पहन ले अच्छा लगेगा। तो बस मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल हूँ। जो मेरा वेडिंग का लहंगा है उसका कलर थोड़ा सा लाइट है, और जो एंगेजमेंट का मैंने डिसाइड किया है उसका डार्क है। और बस कलर की वजह से ये सोच रखा था कि चलो डार्क वाला बाद में पहन लेंगे, लेकिन फिर फाइनली मेरा जो डिसाइड हुआ, क्योंकि ब्लाउज भी मेरा उसी लहंगे का सिला हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा लहंगा डिसाइड करा है। कलर भी एग्जैक्ट मेरे को याद, मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगी, आई थिंक ब्राउन कलर है ये। तो ये है उसका ब्लाउज, और ये रेडी हो चुका है। और अभी मैं इसी लहंगा को पहनने वाली हूँ। और मैंने दोनों ही लहंगा जो है वो अपनी सिस्टर की शादी के लिए ब्राइडल में से लिए हैं, क्योंकि ब्राइडल जो वियर होता है वो काफी हैवी होता है। तो ये मैंने एक ये कलर लिया है, जिससे कि ये ब्राइडल भी, मतलब हैवी लहंगा भी हो जाए और बिल्कुल ब्राइडल भी ना लगे। जैसे मेरी शादी का लहंगा रेड कलर का था, बिल्कुल प्योर रेड, तो उसी का ही मैंने दुकान पे भैया से बोला था कि मुझे रेड और मैरून नहीं चाहिए जो ब्राइडल लगे, बाकी आप कुछ भी दिखा दो। तो बहुत सारे लहंगा कलेक्शन देखने के बाद मैंने ये लहंगा अपना फाइनल किया है, जिसका ये ब्लाउज है। और मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ। इतना हैवी ये लहंगा है कि मुझसे उठ भी नहीं रहा है, बहुत हैवी है। और इसमें से मैंने ऑलरेडी एक कैन कम करा दी है, जिससे कि ये थोड़ा ब्राइडल कम, मतलब ब्राइडल से इसका लुक थोड़ा सा कम हो जाए, बिल्कुल ही ऐसा ना लगे कि शादी का पहन लिया है। तो इसलिए मैंने ये अपना लहंगा रेडी किया है। तो अब सबसे पहले मैं ब्लाउज चेंज करके आती हूँ और फिर हम करते हैं मेकअप।
तो यहाँ पे मैं मेकअप करके पूरा रेडी होकर हम वेन्यू पहुँच गए हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था और मैं कोई वीडियोस वगैरह भी नहीं बना पाई। और ये हमारे स्वीट से कपल, मेरी बहन और हमारे होने वाली बहन हुई। तो बस, और फिर ये आज स्टार्ट हो गया है वेडिंग डे। तो यहाँ पर मैं इनके लगा रही हूँ थोड़ी सी ब्लीच, क्योंकि मार्केट में घूमकर डस्ट वगैरह फेस पे आके काफ़ी कलर में चेंज आ जाता है, कलर शेड थोड़ी सी डार्क हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं इनके यहाँ पर हल्की सी ब्लीच कर रही हूँ। मैंने इसमें बहुत कम अमोनिया मिलाया है, क्योंकि इनको नुकसान देता है। और यहाँ पे ये गीत स्टार्ट हो गए हैं। अब आज है चाक मंडा और पूजन, जो भी देवी देवता का काम होता है। तो यहाँ पे रसोई में ये कड़ी, पकोड़े, पूरी और पूड़े वगैरह बन रहे हैं। और सब भाभी यहाँ पर बच्चों को तैयार कर रही है। हल्दी, मेहंदी, आज सब फंक्शन है एक ही दिन में, और कल वेडिंग है। तो यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। और जो भी यहाँ पर नेचुरल वीडियो है, मैं वही वॉइस यहाँ पर डाल रही हूँ। तो बस अब यहाँ पर मम्मी ये कुछ मूसल होता है, कुछ ओखली होती है, इसमें सारे अन्न वगैरह लेते हैं हमारे यहाँ, और साड़ी और ये पूड़े, पूड़ियाँ, और ये सराय में खूब सारी चीज़ें होती हैं, हल्दी, दही, तेल, ये सब चीज़ें होती हैं, मेहंदी वेहंदी, जिससे बाल लगते हैं। तो वो अभी लगेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर ये थापा लगाया जाएगा और मंडा रखा जाएगा आज, जिसको हमारे यहाँ पर जमाई लगाते हैं मंडे को। और यहाँ पर ये साड़ी और रख रहे हैं हम, और यहाँ पर थापा चिपका रहे हैं। तो ये थापा होता है, आजकल बाज़ार में बना बनाया आ जाता है, पहले इसको गेरू वगैरह से बनाते थे। तो अभी ये यहाँ पर मैं चिपका रही हूँ। और साथ में ये कलावा बांधा जाता है, जिसको पोंची बोलते हैं, इसको हथलगी बोलते हैं। जो लोग पोंची बांधते हैं वही हाथ लगाते हैं, मतलब हल्दी वगैरह में बान लगाने में वही सब पहले हाथ लगाते हैं। ये हमारे यहाँ पे रस्म होती है। इस तरीके की रस्म किस किस के यहाँ होती है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, सबके पोंचियाँ बन रही हैं। और इसी तरीके से अभी हम अनाज वगैरह को ओखली से भी कुछ करते हैं। तो ये एक हमने परात ले लिया, उसमें मूसल और ओखल ले लिया है। मूसल को एक साथ लड़ाते नहीं हैं, कहते हैं उससे फिर लड़ाई होती है। तो यहाँ पर हम धान ले लेते हैं, कोई भी, जैसे चावल, दाल, ये सब। तो हमने पहले चावल लिए हैं, और इस चावल को परात में डाल के फिर हम वो जो ओखल होता है उसको इसमें रख देंगे। और सबसे पहले धानी और एक घर की बहू आती है, और वो उसको अभी इस तरीके से रख के एक धानी ले लेगी और एक बहू ले लेगी। और फिर उसमें हम चावल डालेंगे और एक उसको मूसल को मारेंगे। अभी आप वीडियो में देखिएगा, इस तरीके से 5 बार करते हैं। और फिर चावल को दोनों हाथों को मिला करके और डब्बे में भर देते हैं। ये एक रस्म होती है हमारे यहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैं और भाभी। चावल डालेंगे, फिर मूसल मारेंगे, फिर चावल डालेंगे, फिर मूसल मारेंगे। इस तरीके की एक हम यहाँ पर रस्म करते हैं। और फिर जब ये हो जाएगा 5 बार करने के बाद हम इसको बॉक्स में ऐड करेंगे। कोई ना कोई जो भी अभी ना अलग अलग करेगा। अब वो लोग तो कुछ भी हुआ, अब आप तो सोएगा तू इनको हम तो चना होने का बुआ शीबिन दिखता और मैं अभी बैठाऊंगी तुझे गोद में। बुआ के 5 बजे से हमेशा बजेगे नहीं, पैरों में ठंड लगेगी। अक्षर दे किधर हाथ में ना पकड़ते, गोद में ले मैं गोद में रखते थे तो समय तो एक दिन में बोल लगा तो उल्टे सब
दो 5 बार 5 भाई 4 वो भी है, क्या बात है ए मम्मी तो मंगाई है, दो मंगाई तेल है, इनके को रख दूं फालतू मंगाई है। सारे भर दीजिए 5 बार। हाँ 4 हो गए ना, अब 5 अभी सब पैसे लेता रहा दे। अच्छा जी, अच्छा देख, इसी तरीके से 4 धान होते हैं तो चारों को करते हैं, जैसे दाल चावल, अभी हमने मूंग की दाल ले ली है, इसको कर रहे हैं। और चीनी होती है, नमक होता है, और भी एक चीज़ थी अभी मेरे को याद नहीं आ रही। 4 होते हैं जिसमें हम 4 स्टील के बॉक्स में भर के रखते हैं और बाकी नमक को पिन्नी पॉलीथीन में अलग रखते हैं। कुछ इस तरीके से देवताओं का पूजन होता है। और हमारे यहाँ पर बूढ़े बाबा की पूजन होती है आज के दिन, तो उसमें बनता है कड़ी चावल और फुलके, तो वो मंडे के टाइम पे होता है। ये अभी चाक पूजन से पहले की रस्म है देवताओं की, तो थापा जो रखते हैं उसकी पूजा है ये। इसके बाद हम मंडा करेंगे, तो मंडे में बनेगी आज कड़ी चावल और फुलके, और वो भी 4 फुलके एक जगह देवताओं के नाम के निकालते हैं और बाकी 2-2 करके 5 जगह पर निकालते हैं देवताओं के नाम के। और जो हथलगी होती हैं, जिनके पोची बंदी होती है, उनके यहाँ उनको हमारे यहाँ हथलगी बोलते हैं, वो देवताओं के यहीं पे नीचे बैठ के उनको खाती हैं। और अब ये यहाँ पर गीत चल रहे हैं। आज के पहले देवताओं का गीत गाया जा रहा है जिसमें ढोलक नहीं बजाते हैं, ऐसे ही गीत गाते हैं, तो ये वही गीत है। और देवताओं के गीत के बाद नॉर्मल गीत चालू हो जाते हैं, बन्नी बन्नी और भजन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं सबसे पहले, लेकिन देवताओं का गीत ही गाया जाता है। फिर ये यहाँ पर मेरी सिस्टर रेडी हो गई है हल्दी के लिए, तो अभी उसको बांध लगेंगे। पहले हमारे यहाँ बांध साड़ी में लगते हैं, इसलिए अभी उसने साड़ी पहनी है और रात को हल्दी के फंक्शन के टाइम पे वो लहंगा पहनेगी। अगर मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी सूख गई तो, क्योंकि मेहंदी भी उसकी आज ही है, तो तभी वो लहंगा पहन पाएगी, अदरवाइज़ नहीं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर बांध लग रहे हैं उसको, और ये 7 सराई हैं जिसमें सिंदूर, दही, हल्दी और तेल, मेहंदी और इसी सब चीज़ें हैं। और इसको सबसे पहले पैर पे, फिर घुटनों पे, फिर कंधे पे, फिर सिर पे लगाते हैं और धूप घास से, जिसकी कलावे से बांध कर बुहारी टाइप बना लेते हैं और उससे हम लगाते हैं। और 5 बार ये लगाना होता है। इसी तरीके से इनको फिर सर से कंधा, कंधे से घुटना और घुटने से पैर, इन पे फिर उतारा भी जाता है। और एक एक करके सभी घर के मेंबर जो भी लगाना चाहें वो लगाते हैं, लेकिन जो हथलगी होती हैं, जिनके पोची बंदी होती हैं, वो ज़रूरी लगाते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो घर के मेंबर होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल सीन मैंने थोड़े थोड़े कट कर दिए हैं, जैसे कि मम्मी पापा और भैया, ये सब तो इमोशनल हो ही जाते हैं। अब यहाँ पर ताई जी हैं हमारी, वो और यहाँ लगा रही हैं। बुआ जी वगैरह रस्म बता रही हैं कि सिल का बाट फेरों पे जाता है और सराई जाती हैं फेरों पे तोड़ने के लिए, तो वो सब यहाँ पर बातें हो रही हैं बैकग्राउंड में। साथ में गीत गाने वाली लेडी से बैठी हैं, अभी गीत नहीं गा रही हैं, और हम यहाँ पर बाण लगा रहे हैं। दीदी हैं ये हमारी जो अभी बाण लगा रही हैं। ऐसे एक एक करके सब यहाँ पर बाण लगाएंगे, और फिर जो भी बाण लगाता है उन्हें बाण उतारने भी होते हैं। तो अभी सभी लगा रहे हैं बाण। इसके बाद आरता होता है हमारे यहाँ पर, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी ये यहाँ पर देवताओं का, ये देवताओं वाला स्थान है और इसी के गेट में बैठकर हम लोग ये बाण लगा रहे हैं। अभी हमारी भाभी लगा रही हैं, हमारी दोनों भाभी लगाएंगी। पहले ये हमारी अनुज भैया की वाइफ हैं, फिर ये हमारी बहन है छोटी, और अब इसके बाद आएंगी हमारी भाभी नेहा भाभी। तो अभी बस सभी इस तरीके से बाण लगा रहे हैं, और सब ने ये हल्दी वाले टीके लगा रखे हैं। आजकल काफ़ी अच्छे लगते हैं, पीले ड्रेस पहनो और पीले टीके लगाओ। बस हम यहाँ पर लगा रहे हैं, 5 बार लगाना होता है। और अभी हमारे पापा आए हैं, पापा लगा रहे हैं। और हमारे पापा का दिल काफ़ी कच्चा है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो इसीलिए वो नीचे गर्दन करके लगा रहे हैं, थोड़े थोड़े इमोशनल हो रहे हैं साथ साथ। तो बस इसी तरीके से लगाना होता है। ये रस्म वैसे सबके यहाँ पर होती है, हमारे यहाँ पर तो इसी तरीके से होती है। कंधे पे, सिर पे क्या है? और अब ये करने के बाद हम लोग पीछे से बटना भी खोल रहे थे, क्योंकि इसके बाद बटना लगाया जाएगा। और बटना लगाने के बाद ये उसके जीजू हैं जो यहाँ पर बाण लगा रहे हैं। और फिर बटना लगाने के बाद नहलाया जाता है, पानी हल्दी और तेल से वाली रस्म होगी। आरता होगा, काजल लगाई जाएगी, साथ में भैया खड़ा होता है। तो भाई हमारे काम में बिजी थे, तो इसलिए हमने भतीजा हमारा अक्सर उसी को बहन के पास खड़ा किया है। अभी आगे आप लोग वीडियो में देखेंगे।
अभी यहाँ पर हमारा छोटा भाई है, उसके बाद आएंगे हमारे बड़े भैया, मतलब इससे बड़ा भाई शुभम, तो वो भी अभी आकर बाण लगाएगा। और हम सब ये दूसरी बार कर रहे हैं, लेकिन याद नहीं रहता है क्योंकि साल साल 1.5 साल या 2 साल बाद किसी किसी की शादी आती है घर में, तो हम तो बच्चे हैं, हम लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम धीरे सबको बता रहे हैं कि ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, फिर सब लगा रहे हैं। क्या हो गए? अब बड़े भैया आए हैं, वो लगाएंगे। और साथ में पीछे से गीत भी स्टार्ट हो गए हैं। अब ये लगाने के बाद बाकी की रस्में वो बताएंगी। अब ये पटरा लेके लड़की खड़ी होती है, पटरे को अपने पीछे टच करके ही खड़ा करना होता है, और फिर खड़ा करके फिर आरता वगैरह की में भी तैयारी होगी। अब और यहाँ पर ये तेल वगैरह की ये जो साड़ी होती है ये किसी नाइन वगैरह को दे देते हैं। वैसे तो ये ख़राब ही हो जाती है, पर ये मतलब वापस यूज़ नहीं करते हैं हमारे यहाँ पर। अब कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो अभी सबसे पहले बटना लगाया जा रहा है, जिसको भाभियाँ लगाती हैं। तो ये हमारी नेहा भाभी और ये हमारी अन्नू भाभी दोनों मिलकर इसको बटना लगा रही हैं। और आजकल पार्लर वगैरह में ब्लीच, वैक्स और बॉडी पॉलिशिंग वगैरह हो रखा होता है, तो इसलिए ज़्यादा बटना नहीं लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा नेकी करते हैं। अदरवाइज़ जो पहले के ज़माने में बटना लगाया जाता था वो पूरी ऑलमोस्ट बॉडी पर लगाया जाता था। अभी तो बस ऐसे ही नेक करने के लिए थोड़ा सा हाथ पर, थोड़ा सा फेस पर हल्का सा लगा देते हैं बस। तो इसी तरीके से यहाँ पर हल्का सा बटना लगाकर उसका नेक किया जा रहा है। और आजकल ये सभी के घरों में होता है कि सिर्फ नेक ही होता है। जो लड़के होते हैं मे भी उनके में तो फिर भी ज़्यादा लगा देती हैं भाभियाँ हंसी मजाक में, पर लड़कियों के ऐसे ही लगता है। और अभी यहाँ पर हम 5 हथ लगी है, मैं हूँ, भाभी हैं, दीदी हैं, मम्मी है। तो यहाँ पर 5 सरसों का तेल पहले लगा रही हैं, साथ में दही बालों में लगा रही हैं, ये भी कोई रस्म होती है। उसके बाद नहलाते हैं यहीं पे बैठे बैठे पटरे पे। तो यहाँ पर लोटे से जल डालेंगी जो हथ लगी होती है, और मम्मी उस जल को अपने पल्ले में लेंगी और ले जाकर देवतों के पास, वहाँ पर कुछ पूजन वगैरह बुआ जी ने बताया था तो वो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लोटा ले लिया है पानी का, और मम्मी को लग रहा था कि मुझे करना है, बट उन्हें नहीं करना होता, बाकी हथ लगी को करना होता है। तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें पीछे खड़ा होना है। अभी वो आगे आ गई, लेकिन वो पीछे जाएंगी और अपने पल्ले में जो ये लोटे से पानी डाल के धार आएगी, उस धार को पल्ले में लेके देवताओं के पास जाके हाथ जोड़ने होते हैं, जो भी करना होता है बुआ जी ने बताया होगा वो करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम जल डाल रहे हैं, और ये होने के बाद उसके बाद यहाँ पर आरता होता है। आरती के लिए हमारे यहाँ पर इस तरीके का 5 दियों वाला थाल बनता है, जो आटे की किनारी लगा के 4, और उसमें 5 बीच में 1 दिया और चारों कोनों पे 4 दिए लगाकर ये आरती का थाल बनता है। उसमें एक में हम सिंदूर रखते हैं, राई रखते हैं और नमक रखते हैं, साथ में चावल रखते हैं, हल्दी रखते हैं। तो हल्दी का फेस पे हल्दी को लगाते हैं, आँखों के ऊपर से लेके गाल की तरफ आते हैं, गाल की तरफ से ठोड़ी पर आते हैं, एक तरीके का 3 बनाते हैं आँखों से और ठोड़ी तक, और फिर उसको दूसरी साइड से भी आँखों से ठोड़ी तक हम 3 बनाते हैं हल्दी का। हल्दी को पतला रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फेशियल वगैरह ब्राइड ने लिया होता है। तो यहाँ पर ये हम चम्मच में साई भी फाड़ते हैं उसके आँखों में लगाने के लिए। तो सबसे पहले तिलक किया था मैंने, उसके बाद ये साई को हमें सीधी चम्मच में फाड़ना होता है। यहाँ पर मैंने उल्टी पर फाड़ लिया था, फिर सीधी पर फाड़ कर ही मैंने उसके आंखों में काजल लगाई थी। और भैया की जगह पर यहाँ पर हमने अपने भतीजे को खड़ा किया था, तो उसके भी मैंने तिलक किया था। फिर मैंने काजल लगाई, और हल्दी को भी मैं यहाँ पर लगा चुकी थी। हल्दी भी उसी तरीके से लगती है कि पहले हमें आँखों के ऊपर से लेकर 3 बनाया हुआ है, ये आपको फेस पे दिख भी रहा होगा, 3 बनाना होता है गाल, आँखों से गाल पे, फिर इस पर ऐसे करके हल्दी लगाते हैं और फिर आरता करते हैं और गीत गाते हैं। आरती का यहाँ पर बुआ जी हमारी गीत भी गा रही हैं, तो गीत गाते हैं और राई को लेकर, नमक को लेकर, और थाली के नीचे से उन्हें एक दूसरे का हाथ चेंज करके पीछे फेंक देते हैं। इस तरीके से आरता करते हैं। आरता तो शायद मैं 4-5 बार कर रही हूँ, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़े जो होते हैं हमारे साथ में वो याद दिलाते रहते हैं। तो बस इसी तरीके से हम आरता करते हैं, और ये हमें 5 बार करना होता है। और वो छोटा भाई हमारा अक्सर खड़ा नहीं हो पा रहा था, भग भग जा रहा था, बच्चे जैसे जाते हैं, तो उसको पकड़ के गुड़िया खड़ी हो गई थी एक, और सर पे यहाँ पर साड़ी रखी होती है, और एक हाथ से पटरा भी पकड़ना होता है।
तो ये हमने कर रखा है और यहाँ पर बस आरता हो रहा है। और ये आरता लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, दोनों के लिए ही होता है सेम। ऐसे ही लड़के की शादी में करते हैं, ऐसे ही लड़की की शादी में करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले भाई की शादी हुई थी तो उसके लिए भी मैंने ये सेम ही करा था। और ये पानी की कोई रस्म होती है, गिलास पानी लेते हैं और उसको जो आरता करती है दहानी वो पीती है, और जिसकी शादी होती है वो उसको पीने नहीं देता, उसको पीना नहीं होता, बस ऐसे रोक लेते हैं और ये रस्म पूरी हो जाती है। बस ये करने के बाद अब लड़की को देवताओं के पास लेके जाएंगे, और जो हमारी मम्मी होती है, मतलब जो लड़की की या जिसकी शादी है उसकी मम्मी होती है, वो आखत डलवाती हैं देवताओं के पास, जो कि गेहूँ वगैरह से शायद डलती है आखत। बोल रही थी बुआ वगैरह उसको आखत, तो वो डलेगी यहाँ पर। अभी यहाँ पर अपना पटरा उठाएगी लड़की, उसको अपने पीछे टच करेगी और फिर भाई के साथ जाएंगे और वहाँ पर आखत डलेगी देवताओं के सामने। यही रस्में होती हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे चाक पूछने के लिए। तो यहाँ पर ये आ चुकी है, आखत डल चुकी है, और ये देखिए इसके फेस पे हल्दी लगी हुई है, जो कि मैंने लगाई थी उसके टाइम पर। अब ये वापस आकर यहीं पर बैठ गई है, क्योंकि अब ये बाण लग चुके हैं और आज ही एक ही दिन में हमने सारे काम किए थे, तो अब इसके बाण उतरेंगे। एक ही दिन में करने से शादी वाले दिन में थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाता है, तो बस इसीलिए हमने फ़र्स्ट टाइम किया है। बुआ जी ने कराया था कि एक ही दिन में सब काम कर लो, क्योंकि अगला दिन फिर शनिवार का दिन बैठ रहा था जिस दिन इसकी शादी थी, जो कि अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए अब सबसे पहले दहानी ही लगाती है, तो दहानी ही उतारती है। मैं यहाँ पर बाण उतार रही हूँ। अब उतारने में वही सर से लेके कंधा, कंधे से फिर पैर, ऐसे करके लेते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। तो 5 बार ही हमें उतारना होता है। पहले मैंने उतारा, फिर बाकी सब ने, जो भी लगाता है वो सभी उतारते हैं। तो हमने सबसे इसीलिए लगवा लिया था क्योंकि हम उसी दिन कर रहे थे, तो सभी लोग घर में अवेलेबल थे। लेकिन अगर हम बीच में गैप देते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सब लोग घर पे रहें, तो सिर्फ उन्हीं लोगों से फिर लगवाते हैं जो कि ये कंफर्म होता है कि घर पे ही रहेंगे, क्योंकि उतारना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये अब यहाँ पे उसके जीजू उतार रहे हैं। ऐसे ही एक एक करके अब सब इसके बाण जो है वो उतारेंगे। ये हमारी छोटी सिस्टर उतार रही है, फिर भैया आ जाएगा, ऐसे करके सब बाण जिसने भी लगाए थे, ये मैंडेटरी होता है कि सब बाण उतारेंगे। ये हमारी बुआ जी ने बताया था। तो सारी जो रिचुअल्स हैं वो हमारी बुआ बताती हैं, उन्हें पता होता है। तो बस इस तरीके से हम लोग उतार रहे थे। अब होना है हमारे यहाँ पर मंडा, और मंडे में बनती है कढ़ी। तो ये हमने भगोना भर के बनाई है कढ़ी, साथ में चावल भी बन रहे हैं। ऊपर हलवाई बनवा रहे हैं, ऊपर हमारे हलवाई लगा हुआ है, जिसकी मैं जाकर वीडियो नहीं बना पाई। और अब हम चले गए हैं चाक पूजन करने के लिए, और यहाँ पर ही हमारा डांस स्टार्ट हो गया है। तो अब डांस एंजॉय करिए।
नाचते गाते हम कब पहुंच गए चाक पूजन वाली जगह पर हमें पता ही नहीं चला। तो सब ने काफ़ी डांस किया, काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत अच्छा लगता है चाक पूजन या फिर जहाँ पर भी डांस होता है। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। तो बस हम पहुंच गए और यहाँ पर सबसे पहले ये वो जो चाक वाली होती हैं वो आती हैं और यहाँ पर अच्छे से धुलवा कर साफ़ करवा कर चौक पुरवाती हैं। चौक पुरने में ये आटा लेते हैं और आटे से इस तरीके का कॉर्नर बनाकर उसके कोने पर 2 गोल गोल बनाते हैं। ऐसे ही हम घर पे भी चौक जो है वो पूरते हैं। जैसे कि जब मामा भात लेके आते हैं तो उनके पटरे के नीचे चौक पुरता है और जहाँ पर लड़की बैठकर अपने बाण लगवाती है उस पटरे के नीचे भी चौक पुरा जाता है। वो भी हमारे यहाँ पर इसी तरह पुरता है। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी तो मैंने सोचा मैं यहीं पे बता देती हूँ। तो इस तरीके से फिर इसके बीच में हम सतिये बनाते हैं और जितने बाण होते हैं उतने सतिये हमें हंडिया और करवा देंगी। उसके ऊपर भी हमें उतने ही सतिये और उससे ज़्यादा सतिये बनाने होते हैं। अब हम चाक वाक पूज के घर आ गए हैं, रात हो गई और यहाँ पर हमारी प्यारी सी भाभी कर रही है हमारा फेशियल। देखो कितनी अच्छी भाभी है हमारी, कितने अच्छे नसीब हैं कि इतनी प्यारी भाभी हैं कि 2 बच्चों के काम होने के बावजूद भी वो मेरा फेशियल कर रही हैं। और सच में हमारी जो नेहा भाभी है बहुत अच्छी है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में ही वो बहुत अच्छी है। तो बस अभी वहाँ पर हमारी फेशियल कर रही है, इसलिए नहीं कि फेशियल कर रही है, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो अभी वो मेरा यहाँ पर फेशियल कर रही है और इससे पहले नेहा का फेशियल हो चुका है और मैं रह रही थी तो मेरा भी अब वो फेशियल कर रही है। और फेशियल करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। यहाँ पर आज लग रही है सोनल को मेहंदी और ये हमारी प्यारी सी ब्राइड है। शादी वाले दिन एक अलग ही ग्लो आ जाता है और ये यहाँ पर इसको सुंदर सी मेहंदी लग रही है। और मेहंदी वाली जो थी वो काफ़ी एक्सपर्ट थी मेहंदी लगाने में, उन्होंने 3-3.5 घंटे में ही मेहंदी पूरी कर दी थी और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। अभी तक मैंने किसी भी ब्राइड की इतनी सुंदर मेहंदी नहीं देखी है जितनी सुंदर इन्होंने मेहंदी लगाई थी। फाइनल लुक मेरे पास शायद मेहंदी का नहीं है पर काफ़ी अच्छा लुक इन्होंने बना दिया था मेहंदी का। उसके बाद हम लोगों ने हल्दी डांस किया लेकिन सोनल की मेहंदी सूखी नहीं थी तो वो तैयार नहीं हो पाई थी, बाकी हमने हल्दी डांस किया था। और यहाँ पर मेरा ये लहंगा थोड़ा सा लूज़ बंधा हुआ है क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी जो कि ज़्यादा सूखी हुई नहीं थी। तो मैंने अच्छे से पिनअप वगैरह मैं अपने ड्रेस को नहीं कर पाई थी, बस ऐसे ही तैयार होकर, क्योंकि लहंगा बनवाया है तो पहन लेते हैं, बस इसलिए मैंने पहन लिया था। अच्छे से पिनअप वगैरह भी नहीं हो रखा है। ऐसे ही हम लोग रेडी हो गए और कुछ इसी तरीके से हमारी डांस करते कराते रात बीत गई। अभी सुबह को हमारी सिस्टर कर रही है पैकिंग, तो सतिया बनाकर चावल वगैरह से तिलक वगैरह लगाकर फिर हम उसकी अटैची पैक करा रही हूँ। मैं और वो मिलकर दोनों अटैची यहाँ पर पैक कर रहे हैं। तो दोनों अटैचियों पर उसने अपने सतिया बना लिया है। शुभ कार्य जो भी हो उसमें हम सतिया बनाते हैं। और ये एक बॉक्स उससे गिर गया गलती से अटैची में। अब ये यहाँ पर उसका चूड़ियों का बॉक्स है। चूड़ियाँ, पर्स, चप्पल, सैंडल, नेकलेस, इतनी चीज़ें हो जाती हैं लड़कियों की कि मेरे को तो लगता है 2 अटैची भी कम पड़ती हैं। सारी सैंडल्स वगैरह तो इसने अलग ही एक बैग में भर रखी है। जो पीछे रखा हुआ आपको इसके दिख भी रहा होगा सैंडल का बॉक्स का बैग, उसमें सारी सैंडल हैं। बाकी सब ये इसके कपड़े हैं, नाइट सूट हैं, साड़ियाँ हैं और ज्वेलरी है। और अभी इसमें चूड़ियाँ भी साइड में आनी है। पर्स हैं, कई सारे पर्स हो गए थे। तो ये सब चीज़ें पैक करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, कितनी भी बड़ी आप अटैची ले लो। बस अभी इस तरीके से पैकिंग हो रही है यहाँ पे। आज हमारी बहन पराई हो जाएगी और शादी के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं जिससे हम कभी भी जाकर घर पे मिल लिया करते थे। अब स्पेशली ससुराल जाना पड़ेगा या फिर उसे हमारे पास आना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर शादी तो करनी होती है। तो अभी यहाँ पर हम पैकिंग कर रहे हैं और इसके हाथों में कंगना बंधा है, मेहंदी लगी है, कितने प्यारे हाथ लग रहे हैं, नज़र ना लगे। और अभी इसको बस कुछ ही देर में पार्लर के लिए निकलना है। तो कल ही हमने सारी चीज़ें अपने फंक्शन निपटा लिए थे, छई बान ये सब चीज़ें। तो आज हमारे पास समय है और अभी हमारे मामा भात लेके आ गए हैं तो इन्हें हम बुलाने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी आज खूब, अभी कुछ देर पहले ही शादी वाले दिन, तो इसीलिए पानी भी भर रखा है। और यहाँ पर गीत गाते हुए मामा को ले आए हैं। और अब लेंगे हम भात। और भात में आज मैंने इतनी प्यारी सी अपनी फेवरेट वाली साड़ी पहनी है, देखिए पिंक कलर की, इसमें बहुत ही खूबसूरत
एम्ब्रॉयडरी है। किसी दिन मैं इसको प्रॉपर पहन के किसी वेडिंग फंक्शन वगैरह में जाऊंगी तो आपको इसका कंप्लीट लुक मैं दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये। तो यहाँ पर ये मेरे मामा की बेटी है, उसका टीका हो रहा है। उसके बाद भाई का टीका होएगा, जो मतलब मेरा भतीजा है, मतलब मम्मी का भतीजा है, मेरा भाई है, उसका टीका होगा। और ये मम्मी भी आरता कर रही हैं। और आरता हमारे यहाँ पर उसी थाल से होता है जिसमें वो 5 दिए होते हैं। और ये भातियों को एक गोला और उसमें 4 लड्डू पैसे दिए जाते हैं। इस चीज़ की पॉलिथीन वगैरह बना ली जाती हैं। और ये मामा हमारे लिफाफ वगैरह पकड़ा रहे हैं टीका वगैरह करके। और फिर जितने भी भतैया होते हैं सबको इसी तरीके से ये गोला, पैसे और लड्डू वगैरह दिए जाते हैं। फिर आरता किया जाता है। तो बस यहाँ पर भात लिया जा रहा है, साथ में गीत गाया जाता है, वही भात वाला जो यहाँ पर हम गा रहे हैं। तो भात लेने के बाद हम लोग चले गए थे पार्लर। मैं और डोली अलग पार्लर में गए थे क्योंकि जहाँ पर सोनल तैयार हो रही थी वहाँ पर भीड़ हो जाती और फिर अच्छे से ब्राइड तैयार नहीं हो पाती है। तो ये मेरा यहाँ पर हेयर स्टाइल हो रहा है, मेकअप हो चुका है और मैं रेडी होके ऐसी लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उधर वेन्यू पर मेरी बहन सोनल पहुंच गई थी रेडी होकर और ये ऐसी लग रही थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये यहाँ पर गौर पूजन का कार्य हो रहा है। गौर पूजन में सबसे पहले बिछुए पहनाते हैं लड़की को, जहाँ पर फेरे होते हैं वहीं पर बैठकर और बिठाकर, और साथ में पायल पहनाते हैं। ये मामा जी जो होते हैं वो पहनाते हैं। यहाँ पर ये मेरे मामा जी हैं जो बिछुए और पायल पहना रहे हैं। इनकी हेल्प भाभियाँ कर रही हैं और ये इतनी प्यारी और क्यूट सी लग रही थी सोनल। उसके बाद ये यहाँ पर गीत गाते हैं, सोने की कटोरिया सुहाग मांगन जाए, लाडो सोने की कटोरिया सुहाग मांगन जाए, कुछ इस तरीके का गीत गाते हैं। और यहाँ पर गौर पूजन होता है। गेहूं के दाने लड़की देती है हाथ में, उसको उसके ऊपर डालते हैं और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो ये यहाँ पर हम सब ने गौर पूजन किया। और गौर पूजन करने के बाद इसमें 7 चक्कर जो होते हैं वो लगाते हैं सभी लोग। भीड़ ज़्यादा हो रही थी तो हमने बस 2 ही लगाए, बाकी सब कोई एंटर हो रहे थे, कोई निकल रहे थे। ऐसे करके हमारी ये वाला पूजन कंप्लीट हुआ। और मैं सभी चीज़ें शूट नहीं कर पाई हूँ इसमें, जैसे कि अभी बारात आएगी तो उनका हमने स्वागत किया था, वो मैं यहाँ पर वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। अब ये हमारी बहन को हम लेके जा रहे हैं जयमाला के लिए। तो यहाँ पर ही हमने इसकी चुन्नी वाली एंट्री कराई थी। ये हमारे सारे भाई हैं जिन्होंने चुन्नी पकड़ रखी है और हम पीछे खड़े हुए हैं। छोटी वाली भाभी मेरी और डोली बहन दिख रही है पीछे, मैं भैया के पीछे आ रही हूँ इसलिए नहीं दिख पा रही यहाँ पर। तो ये अब उसकी एंट्री हो रही है और अब हमारी हो गई है जयमाला। तो जयमाला सोनल ने डाल दी है और ये है हमारे दूल्हे राजा अंकित जी। और अब ये डालेंगे, लेकिन पता नहीं इनकी आपस में क्या बातें चल रही थी। ये 2 मिनट इन्होंने बातें की, उसके बाद अंकित जी ने जयमाला डाल दी और इस तरीके से जयमाला कंप्लीट हुई। और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था जयमाला का। यहाँ पर ये स्नो वाली जयमाला थी, अनार वगैरह थे, काफ़ी अच्छा व्यू था। और अब जयमाला होने के बाद अब चलेंगे खाना खाने के लिए। तो इन दोनों को अब हम खाना खाने के लिए लेके जा रहे हैं। और खाने के बाद फिर अगेन मैंने यहाँ पर खाना खाते हुए शूटिंग नहीं की है क्योंकि हमने भी सुबह दोपहर में खाना खाया था, उसके बाद अभी खाना खा रहे थे तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। और फिर हम पहुँच गए थे डांस करने के लिए क्योंकि वेडिंग में दूल्हा दुल्हन का डांस ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये दोनों डांस कर रहे हैं, तो अभी आप डांस एंजॉय कीजिए।
अब काफ़ी सारा डांस करने के बाद फेरों के लिए लेट हो रहा था तो फेरे कराए। अगेन मैंने फेरों की वीडियो शूट नहीं की है क्योंकि हम फेरों के काम में व्यस्त थे। और अब ये जो हो रही है कंगना खेलने की रस्म। तो सबसे पहले लड़के और लड़की का रुमाल कंगना पे से हटा दिया है और अब एक हाथ से लड़का लड़की की गांठ खोलेगा एक और फिर एक लड़की खोलेगी। इस तरीके से खोल के कंगना खोल लेंगे। और कंगना खोलने के बाद इस परात में हमने ले रखा है गंगा जल, पानी, गुलाब के पत्ते, दूब घास, ये सब मिलाकर इस परात में घोल लेते हैं। और ये परात बिल्कुल न्यू ली जाती है जो कि लड़की की ननंद के घर चली जाती है बाद में। और यहाँ पर कंगना खिलाने की रस्म भाभी करती हैं। तो हमारी यहाँ पर नेहा भाभी रस्म कर रही है, फिर इन्हें नेग मिलेगा बाद में। अभी ये कंगना बाहर निकाल रही हैं, फिर अंकित जी ने खोल दिया है, सोनली भी उनका खोल के अभी कंगना खेलने की रस्म हो रही है। और पहले राउंड में स्टार्ट हो गया और हमारे अंकित जी जीत गए हैं। और पहला दूसरा दोनों राउंड अंकित जी जीतेंगे और बाकी एक राउंड बहन जीतेगी, बाकी सारे अंकित जी जीतते हैं यहाँ पर। तो ये कंगने की रस्म यहाँ पर हो रही है। और इससे पहले एक चोंडे की रस्म भी हुई थी जिसमें एक थाल होता है, उसके ऊपर साड़ी होती है और कुछ पैसे वैसे होते हैं। वो भी मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा ये कंगने की रस्म की तैयारी में बिजी थी। तो वो भी रस्म होती है। और ये दोनों रस्में, और एक रस्म होती है 7 सराई होती है, उनको एक एक करके रखते हैं और भाभी डंडी से सरकाती है और दूल्हा उन पे पैर मारता है, उन्हें तोड़ता है। और ये तीनों ही रस्में जहाँ पर फेरे होते हैं वहाँ पर बैठ के होती है। तो लेकिन शूटिंग केवल मैंने इसी रस्म की है, बाकी की मैं शूटिंग नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा बता तो देती हूँ। तो बस इस तरीके से यहाँ पर 3 रस्में होती है और तीनों को देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत हंसी मजाक होती है यहाँ पर, क्योंकि वो तोड़ने वाली भी एक बार में तोड़नी होती है पैर मार के। तो बस तीनों रस्में कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वाली यहाँ पर सोनल जीती है, बाकी सब अंकित जी जीतेंगे। और ये फेरों के बाद की रस्म है। फेरों की वीडियो मैंने यहाँ पर शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि लड़की को थोड़ा पकड़ने गए, लहंगा जो होता है हैवी होता है, पकड़ने में हम व्यस्त थे। तो बस इसीलिए मैंने शूटिंग नहीं की थी। और ये सब कुछ होने के बाद अब इनका होगा टीका। और टीके में जितने भी बड़े होते हैं वो लड़के और लड़की का टीका करते हैं, उन्हें पैसे वगैरह देते हैं। इस तरीके से शादी कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।